आज हम रीजनिंग का लुप्त संख्या वाला सेकंड क्लास सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों ने इसके बेसिक को सॉल्व किया था। आज आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन लुप्त संख्याओं को लेकर आए हैं उन सही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये केवल आपके आरआरबी के लिए नहीं बल्कि आने वाले एग्जाम में बीएड एंट्रेंस के साथ ही साथ पुलिस भर्ती और आरआरबी के अलावा व्यापम पीएससी की सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आज मिनिमम 25 से 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, सिर्फ अभ्यास से साधा जा सकता है। अभी मैं आपको जिस पैटर्न पे क्वेश्चन बना रहा हूं आगे देखेंगे तो वो पैटर्न बदल चुका रहेगा। सिर्फ अभ्यास से हम साध सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर 11, 8, 5 और 9 का प्रयोग करके 43 लाना है। तो अगर मैं 11 में 8 का गुणा करता हूँ तो 11 88 आ जाएगा, और मैं अगर 5 में 9 का गुणा करता हूँ तो 5 9 45 आ जाएगा। 8 में 5 जाएगा 3 और 8 में 4 जाएगा 4। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस है इन दो नंबर के मल्टीप्लाई और इन दो नंबर के मल्टीप्लाई का डिफरेंस 43 आ रहा है। वही नियम यहाँ भी होगा, 12 गुणित 9 और 7 गुणित 6। तो 12 9 108 और 7 6 का 42। 8 में 2 जाएगा तो 6, 10 में 4 जाएगा तो 6। देखिए 66 आ रहा है। तो निश्चित तौर पर वही प्रक्रिया पहले दो के लिए होगी। 14 तिया 42, 14 एकम 14 तिया 42, 14 एकम 14 18 182 और यहाँ 90, यानी घटा देंगे आप तो यहाँ 18 में हो जाएगा 9, आंसर 92 आ जाएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर पहले के दो का गुणा बाद के दो का गुणा और उन दोनों का जब अंतर करेंगे तब जाकर के हमारा आंसर जो है यहाँ पे सॉल्व होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन दर क्वेश्चन आप अभ्यास करेंगे अधिक से अधिक, तब जाके चीजें आप कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 3 98। ये भी थोड़ा सा अलग है। 5 और 3 के बाद 98 दूर के डिफरेंस में है। ये असल में क्या है, अगर हम 5 का क्यूब लेते हैं तो 5 का क्यूब है 125, और हम अगर 3 का क्यूब लेते हैं तो 3 का क्यूब है 27, है ना। 15 में 7 जाएगा 8, 11 में 2 जाएगा 9, यहाँ आएगा 98। वही चीज अगर 7 और 4 को लेकर चलेंगे तो 7 का क्यूब ये होता है 343 और 4 का क्यूब ये होता है 64। तो अब इसमें घटा दीजिए, ये 13 में 4 जाएगा 9 और उसके बाद 12 में 6 13 में 6 जाएगा 7, 179 279, यहाँ एक नहीं 2 आएगा। तो निश्चित तौर पर वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाएगी। यहाँ पर 9 का क्यूब 729 और 5 का क्यूब कितना 125। 9 में 5 जाएगा 4, 2 में 2 जाएगा 0, 7 में जाएगा 6, तो 604 ये मेरा यह आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं 4 3 2 बराबर कितना है 21। 4 और 3 और 2 का प्रयोग करके 21 आना है। 4 3 12 धन 2 कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जो बहुत सारे मेथड है जिनका प्रयोग करके हम 21 बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर मैं 4 का स्क्वायर ले लूं, 3 का स्क्वायर ले लूं और -2 का स्क्वायर ले लूं, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 16 में यहाँ 9 में 4 जाएगा तो 5, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, है ना। यहाँ सेम ये भी इसी कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। 5 6 3 मतलब 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो 6 5 11 61 में 11 में 9 गया 2 52। तो इसी तरीके से अगर आप 5 पर 25 और 8 पर 64 के जोड़ से अगर 4 पर 16 घटा देंगे, 15 में 6 गया 9 और 9 4 13, यहाँ पर आ जाएगा 73। यानी पहले के दो जो संख्याएं आपको दिख रही हैं, पहले के दो संख्याओं के वर्गों का अंतर तीसरी संख्या के वर्ग से होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बना हुआ है ना। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 12 4 37 और 25 इनका प्रयोग करके हमको यहाँ पर 4 लाना है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इन चारों का प्रयोग करके 4 बनाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अब आप यहां देख लीजिए 12 में अगर हम 4 घटा देते हैं, यानी 12 - 4 कीजिए, आएगा अंतर 8, और 37 में आप 12 घटा दीजिए। 37 में अगर हम 25 घटा देते हैं तो 7 में 5 गया 2, 3 2 1 12, यहाँ रहा बड़ी संख्या 12, यहाँ रहा छोटी संख्या 8। तो 12 में अगर हम 8 घटा देंगे तो अंतर कितना निकल जाएगा 4।
मतलब 12 और ये जो 4 दिख रहा है आपको, इसका अंतर, ये जो 37 और 25 दिख रहा है उसका अंतर, तो 12 और 4 का अंतर और 37 और 25 का जो अंतर है वही रिजल्ट देगा यहाँ पे 4। ठीक है, क्लियर है। सेम आप इसको दूसरे क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं, बराबर बैठेगा। अब देख लीजिए यहाँ 87 में अगर मैं 51 घटाऊंगा, 7 में 1 गया 6 और 8 5 जाएगा 3, और 36 में अगर मैं 2 घटाऊंगा तो आ जाएगा 34, और 36 में जब 34 टोटल घटेगा तो उत्तर आएगा 2। तो इसी तरीके से आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। 18 में 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 18 में 3 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 में जब 9 घटेगा 6 आ जाएगा, आंसर नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां, 14 12 10 8। आप लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, राइट से मतलब अप से डाउन जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट जा सकते हैं, या लेफ्ट राइट बाएं दाएं जा सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो ऐसा कोई सीक्वेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर 3 से अधिक पार्ट है तो थोड़ा सा पार्ट क्या है वहां और कठिन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको देखिए, ये है 12 8 20 14 6 20। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो इसका जोड़ आ रहा है 20, इसका जोड़ आ रहा है 20, 20 में 20 घटाऊंगा तो 0, या इसका जोड़ बराबर आ रहा है 10 6 16 12 4 16 8 4 12 10 2 12। निश्चित तौर पर पहले के 2 नंबर का जोड़ और इस 2 नंबर का जोड़, इस 2 नंबर का जोड़, इस 2 नंबर का जोड़, इस 2 नंबर का जोड़ और इस 2 नंबर का जोड़ जो है, ध्यान रखिएगा कैसा है, इक्वल है। वही काम हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। 14 10 कितना होता है 24, तो इधर भी 24 होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, कितने में हम जोड़ेंगे 16, है ना। तो 8 और 16, तो यहाँ तभी जोड़ 24 आएगा। तो इन दोनों का 24 है, तो इन दोनों का 24 होने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में हमें क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 8 धन 5 बराबर 13 40 सत्य है, तो 4 धन 6 बराबर क्या होगा। एक कंडीशन दिया है, 8 धन 5 बराबर कितना है 13 40, 8 और 5 का जोड़ जो है, हाँ तो यहां से आप सीधा ले सकते हैं 8 + 5 13 हो जाएगा। यहां तक ध्यान रखिए इस चीज को, यहाँ 8 5 13 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। तो ये वाला भाग जो है इन दोनों के गुणनफल से मिला हुआ है, ये जो भाग है इन दोनों के जोड़ से मिला है। तो 8 5 13 और 8 पंचे 40, है ना, 13 और 40 ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बाकी भी वेरीफाई करेगा, देख लीजिए आप, है ना। यहाँ पर उसी हिसाब से वो बोल रहा है 4 और 6 क्या होगा, तो पहले 2 का जोड़ तो 4 6 10, और अगले 2 का गुणा तो 4 × 6 24, तो 1024 जो है जहां भी होगा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है 15 × 71 बराबर क्या होगा 84। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 में 1 जुड़ रहा है, और 7 और 1 जुड़ के 8 हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ 5 और 1 6, यहाँ 5 और 1 6 हो रहा है। तो क्या किया है, इन दोनों का जो जोड़ है, 5 में 1 घटाया है ना, तब तो 4 होगा। 7 में 1 जोड़ा है तो 8 आया, और 5 में 1 घटाया तो 4 आया। तो 8 को यहाँ ले लिया है और 4 को यहाँ ले लिया है, और यहाँ पर वो 84 के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। वही चीज यहाँ आगे भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, 92, और यहाँ पर कितना है 23। तो निश्चित तौर पर जैसे हम लोगों ने यहाँ इसका लिया था, इसका 5 उसका 1, इसका 4 उसका 2, यहाँ पे आप देखिए 9 2 4 2 नहीं, मतलब 9 2, और यहाँ 2 3। उसका उत्तर कैसे आया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 यहाँ आएगा, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 3 2 5, और ध्यान से समझिए इस चीज को, है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये 3 और 2, इन दोनों को हम लेंगे तो 5 हो जाएगा, इसी के जैसे जैसे इसमें हुआ था, और इसको घटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, यानी 9 में जब हम 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, जो इस तरफ लिखा जाएगा। बात को आपको समझना है, 9 और 2 पहले वाले का अंतर को बाद में लिखना है, और बाद वाले का जोड़ को पहले लिखना है।
तो वही चीज रसम भी करेंगे, है ना। इसको लिख दीजिए आप 54 गुणित कितना लिख दीजिए 32, मतलब यहाँ 9 में हमने 2 जोड़ा, बाद में गया, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और बाद में जाएगा, और पहले वाले में 4 में 3 जाएगा तो अंतर 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा 17। 54 इंटू 32 शायद, रुकिए 1 मिनट, 9 में 2 जाएगा तो बाद आएगा, 5 2 7 इधर होगा, और 4 3 क्या होगा, 2 में 3 जोड़ेंगे। अच्छा एक ही साइड का लेना है ना, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, यहाँ सेटिंग में गड़बड़ हो गया होगा। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, 92 गुणित कितना है 23, है ना, और हमको लाना है कितना 57। 3 और 2 को क्या किया गया, ऐड करके इधर लिखना है, और 9 में 2 को घटाएंगे, लेकिन 9 में 2 कौन सा घट रहा है, जैसे यहाँ पर 5 में यहीं से घटा था, यहीं से घटेगा, 9 में 2 घटेगा तो क्या होगा 7, यहाँ जाएगा, तो वो प्रोसेस में अगर 54 है और यहाँ कितना है 32 है, तो क्या होगा 4 और 2, 4 और 3 होगा ना, देखो 2 और 3, ये अपन 5 लाए थे, है ना, ये ऐसा है शायद 3 2 5 और 9 में 2 गया एक तरफ, है ना, तो यहाँ पे है ये, सॉरी, ये 3 और 2 कितना है 5, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा 5 में 4 घटेगा, तो 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, और वो एक्सचेंज हो जाएगा, 3 और 2 को हम यहाँ लिखेंगे, 5 और 4 के अंतर को यहाँ लिखेंगे, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। बिना अभ्यास के आप सवाल बनाएंगे तो दिक्कत भी होगा और तकलीफ भी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 20 16 33 22 क्वेश्चन मार्क 15 27 19 23, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कीजिए 20 16 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां को हम लोग बना रहे हैं, तो 20 16 33 या फिर 20 22 और 27, या तो आप राइट साइड जाइए या तो ऊपर से नीचे आइए, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, अब चूंकि सारे नंबर जो है वो आस पास है, गुणा वर्ग योग इस प्रकार की चीजें करने के बजाय जब भी ऐसा कोई सवाल आए, पहला ही काम आप योग करके देखिए, योग और अंतर वाली संक्रियाएं पहले होनी चाहिए, उसमें आता है ठीक है, नहीं तो उसके बाद दूसरे प्रोसेस पे हम जाएंगे। तो 20 इधर से मैं जाऊंगा, 16 और 33 इसको मैं जोड़ता हूं तो 6 3 9, 3 और 1 4 2 6, यहाँ आ जाएगा 69। नीचे वाले को देखिए एक बार, 27 19 और 23, 9 3 12 7 19, कनौ हाथ में 1, यहाँ 69, तो इतने का जोड़ और इतने का जोड़ 69 आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इन तीनों का जोड़ भी 69 के बराबर होगा, 5 2 7 2 और 1 3, अभी 37 हो रहा है, अब 37 एक संख्या से घट के 69 होगा, ये 69 से घटा दीजिए, तो 9 में 7 जाएगा 2 और 6 में 3 जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 32, यानी इन तीनों का जोड़ जो है वो 69 के बराबर है, उसके लिए क्वेश्चन मार्क की जगह में 32 होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यहाँ 10 0 8 8 9 3 6 7, तो ये तो सवाल थोड़ा सा 10 अट्ठे 80 9 सत्ते 63, हाँ ये ऐसा बनेगा, इधर से जा रहा था मैं, 9 10 में आप 8 का गुणा कीजिए 10 अट्ठे 80, तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा ऐसा 8 0 80, 9 में 7 गुणा कीजिए 9 सत्ते 63, रिजल्ट ऐसे बनेगा 63, और 8 में 6 का गुणा कीजिए 8 6 का 48, तो रिजल्ट बनेगा 48, यानी 48, इस तरीके से व्यवहार करेगा, है ना, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा 8 6 का 48, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा।
ठीक है, चलिए अगले सवाल पे फोकस करते हैं। 9, 8, 17, 8, 25, 16, 49, 57। या तो आपको नीचे से ऊपर जाना है, या तो ऊपर से या लेफ्ट से राइट जाना है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा काम हो सके? 8 और 8 का जोड़ 16, 8 और 8 का जोड़ 16, यहाँ 16, 16। एक काम कीजिए, इधर से आइए वापस। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 9 और 8 जोड़ेंगे तो आएगा 17। देखो 9 प्लस 8 इसका जोड़ होगा 17, 17 में 8 जोड़िए, 17 प्लस 8 इसका जोड़ होगा 25। ठीक है, और 25 में 16 जोड़ेंगे तो 6, 5, 11, ये हो जाएगा 41। 41 और 8 49, 49, 8 57, 57, 16 जो भी आएगा, है ना। ठीक है, इधर से नहीं जाएगा, आपको तुरंत एक दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, 9, 8, 17, यहाँ 17 है, यहाँ 8 है, 25, 25, 8। तो इस तरीके से इसका जोड़ यहाँ आएगा, इसका जोड़ यहाँ आएगा, इसका जोड़ यहाँ आएगा, इसका जोड़ यहाँ आएगा, इसका जोड़ यहाँ आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए। 4, 2, 8, 13 और 12, यानी क्वेश्चन को बनाते समय हम यहाँ से ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा आंसर आ जाए। जनरली या तो बीच वाला आंसर होगा, अधिकांश सवालों में बीच वाले को आंसर के रूप में ही रखा जाता है ना। तो 8, 4, 12, 2, 14, 14, 12, 26, 26 का आधा 13, 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14, 12, देखिए 14, 12, 26, और 26 का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो उत्तर कितने के बराबर आएगा? 13। और बीच में कितना है? 13। बाकी को फिर करके देख लेते हैं। 16, 4, 20, 20 और 8, 28, 4, 32, 32 और 20, 52, 52 का आधा कितना? 26 आ रहा है। तो वही हिसाब लगा लीजिए। यहाँ पर यहाँ यहाँ जो परिणाम है ना, इनके जोड़ का आधा है, तो यहाँ 22 आ रहा है। तो इन सब का जोड़ 44 होना चाहिए। 44 का आधा करते तो 22 आता। तो 44 होने के लिए 14, 22 और 2 में क्या का अंतर होना चाहिए? 14, 2, 16, 16, 2, 18, 18, 20, 38। ठीक है, तो 44 में 38 घटा दीजिए, 14 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6। तो 6 मेरा यहाँ पे आंसर आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। ये और ए, इन चारों का जोड़ का आधा बीच का है। तो इसी हिसाब से यहाँ 6 रहेगा, तभी इतने का जोड़ का आधा जो है 22 आएगा। तो वहां पर चारों के जोड़ का आधा को 22 होने के लिए वहां पर क्वेश्चन मार्क हमें आपको 6 रखना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए ना। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40, 12, 30, 22, 34, 16, 40, 10, 28, 20, 43 क्वेश्चन मार्क। इनका हम प्रयोग करेंगे और बीच वाला आंसर लेके आएंगे। 40, 12, 30, 22, यहाँ 34, 16, 10 आप प्रयोग कीजिए। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, तो 40, एक काम करो, 22 में 12 घटा दो। जब 22 में हम 12 घटाएंगे तो 22 में 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10। और 10 में 40 घटाओगे तो कितना आएगा? 30। तो इन दोनों के अंतर को इससे घटाओ, करके देखते हैं। 16 में अगर हम 10 घटाएंगे 6 आएगा, और 6 को अगर हम, अच्छा नहीं नहीं नहीं, जोड़ना नहीं है, वो घटाया ऐसा है ना। देखो ऐसा किया है उसने, मतलब क्या किया है, लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है? 40 ना, बिल्कुल नहीं, माइनस। यहाँ पर यहाँ से 22 माइनस कितना? 12। इसको पहले रखा ना, तो 40 और ये माइनस हो गया। 22 से 12 जाएगा तो कितना हुआ? 10। 40, 10 कितना हुआ? 30। इसी सीक्वेंस में उसको भी रखो। यहाँ रखो जैसे 34,
अब माइनस करोगे, पहले किसको रखोगे 10 को और बाद में किसको रखोगे 16 को, तो क्या होगा सामान्य मैथमेटिकल रूल्स लगेगा। यहाँ -6 और माइनस माइनस प्लस होकर के 34 + 6 वो किसके बराबर हो जाएगा 40 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रक्रिया को आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा ना, यानी 28 में हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, पहले किसको रखेंगे इसको x को और -20 को, ठीक है, तो उसका जोड़ कितना आना चाहिए 43 आना चाहिए। तो 28 - x प्लस 20 बराबर 43, तो 28 और 20 48 - 43, 43 इधर आ जाएगा 100 चला जाएगा, तो x का उत्तर किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन में 5 आएगा, यहाँ पे ऑप्शन कट गया है, ध्यान मत दीजिए उसको, है ना, ठीक है, अच्छा सवाल है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अच्छा सवाल है। एक 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 दो 3 9 10 8 2 8 5 9, है ना, इसको हम क्या करेंगे ध्यान से समझना है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है, एक ये एक है, ये एक था, ये एक था, ये एक था, एक 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 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, है ना, इधर देखिए 8 2 10 5 15 हो गया, 9 6 15 हो गया, तो इधर के 3 का जोड़ और इधर का जोड़, इधर के 3 का जोड़ इधर का जोड़, तो 10 8 18 हो रहा है, यहाँ 9 3 12 हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो वहां 6 होने के लिए क्वेश्चन मार्क का जगह हमें क्या रहेगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 12 34 56 78 क्वेश्चन मार्क 1 1 2 कैसे बना है ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ से आप देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो 12 34 56 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 10, ऑप्शन में देखो कहाँ पर 910 ये है 910, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में, वो कुछ नहीं किया है उसको, खाली लेफ्ट राइट लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब यहाँ पर 3 7 6 क्वेश्चन मार्क 121 9 4 8 5, क्वेश्चन को पढ़ाया हूं मैं, याद है, नॉर्मल तरीके से अगर बिना प्रैक्टिस के तुम बनाने बैठोगे तो बुद्धि खोपड़ी काम नहीं करेगी। देखो यहाँ पे क्या है, ये 6 में आप 5 ले लो, आप 6 और 5, तो 6 5 क्या होता है 11, नहीं 6 गुणित 5 किया है, उससे नहीं बनेगा, 6 पंचे कितना 30, 30 मतलब 3 धन 0 और 3 धन 0 मतलब 3, तो और 3 का वर्ग कर लिया है, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, इसको देख लो आप, 8 में 7 जोड़ो, तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, और 15 का मतलब क्या होता है, नहीं नहीं 8 सत्ते 56, है ना, 8 और कितना है 7, 8 सत्ते 56, 8 गुणे 7 तो 8 सत्ते 56, और 56 के बाद जो अंक आएगा 5 धन 6 11, 11 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 121, तो 121 बीच का है, वही चीज हम यहाँ भी लेंगे, यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 3, तो 3 गुणित क्या करेंगे 4, 4 3 आएगा 12, और 12 के अंकों को जोड़ोगे तो 1 धन 2 1 2 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क जो हमें कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, 9 3 27, 9 चौक 36, 16 चौक 64, 16 पंच 80, इस तरीके से बना होगा ये, एक बार देख सकते हैं, 9 में हम 3 का गुणा करेंगे 27 आएगा, और 9 गुणित 3 बराबर 27,
इसमें एक बढ़ा के गुणा करेंगे, 9 चौक 36 आ रहा है कि देख लेते हैं। 3 कवर 4 कवर 4 का क्यूब आ रहा है, सभी में आ रहा है। 16 चौक 64, 16 पंचे 80, ठीक है। तो किसमें 7 का गुणा करेंगे तो 343 आएगा, कितना इंटू 49, तो 49 एक ही ऑप्शन है, सीधा यहां से लगा दीजिए, ठीक है। चलो एक सवाल बना के दिखाओ आप लोग, है ना। क्वेश्चन 19 आपके लिए होमवर्क है, फटाफट बताइए।